Hello students, today we are going to start Heron's formula, that is one of the important chapter of class 9. So before going to start the chapter and before going to solve the questions, we have to just derive the formula, that is Heron's formula. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेंगे कि हेरोन्स फार्मूला कैसे आया और हेरोन्स फार्मूला कहाँ तक वैलिड है, किस ट्रायंगल पे ये काम करेगा। तो हेरोन्स फार्मूला आप लोग जान लीजिए ये सभी ट्रायंगल के लिए वैलिड है। यूजिंग हेरोन्स फार्मूला वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ईच टाइप ऑफ ट्रायंगल इफ द ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैज बीन गिवन। अगर ट्रायंगल की सभी साइड दी गई हैं तो हेरोन्स फार्मूला का यूज करके हम हर एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्या है हेरोन्स फार्मूला? हेरोन्स अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एंड एस माइनस where S is equal to A plus B plus C upon। इसमें लेटर्स जो यूज हुए हैं S स्टैंड फॉर, देखिए A plus B plus C upon 2 सम ऑफ ऑल साइड्स upon 2, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पेरीमीटर upon 2, यानी कि S स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड A, B and C are sides of triangle। ये है हेरोन्स फार्मूला अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ पे एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यस क्या है? सेमी पेरीमीटर है ट्रायंगल का, और ए बी सी किसी ट्रायंगल की साइड। ठीक है, तीनों अलग अलग साइड दी गई। तो हेरोन्स फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, सपोज इट इज राइट एंगल एट बी, मान लेते हैं कि ये बी पे राइट एंगल है। तो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होता है हाइपोटेनस। ठीक, अब जहां से आप देख रहे हैं सी से देख रहे हैं तो सी के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी, और ए से देख रहे हैं तो ए के लिए परपेंडिकुलर होगा बी से। तो इसे हम मान रहे हैं ये एल्टीट्यूड है, यानी परपेंडिकुलर, और इसे मान रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये किसे ध्यान में रखेंगे? एक तरह से डेरिवेशन यहाँ से सीखेंगे और एक और डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे बाय यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल वैलिड होता है सभी प्रकार के ट्रायंगल पे, जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो या इक्विलैटरल आइसोसेलेस, ऐसा सभी ट्रायंगल पे वैलिड है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है? मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी, मान लेते हैं इनके एंगल्स हैं ये अल्फा, बीटा और ये है गामा। साइड इसका ए का अपोजिट साइड है ए, बी का अपोजिट साइड बी और सी का अपोजिट साइड सी। अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल कॉस सी यानी कॉस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा, गामा वाली साइड ए छोड़ दो, ये माइनस में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आएगा फिर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, सेम ऐसे ही cos अल्फा अगर निकालना होगा तो cos अल्फा इज इक्वल टू अल्फा के सामने वाला ये माइनस में आएगा, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वन cos बीटा इज इक्वल टू होगा, cos बीटा के लिए b का साइड माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, तो a स्क्वायर या c ऐसे लिख लीजिए सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca। ये है कोसाइन। तो हम दोनों रूल का यूज करेंगे, पाइथागोरस से पहले समझेंगे, फिर पाइथागोरस के बाद कोसाइन रूल का यूज करके उसके बाद हम लोग डेराइव करेंगे हेरोन्स फार्मूला। ठीक है,
तो नोट कर लेंगे इसे, इन सब का यूज हम करने जा रहे हैं। ये पूरा स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फर्स्ट हम लोग सीख ले रहे हैं कि डेरिवेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मान लेते हैं सपोज लेट ABC is a triangle. ABC is a triangle with sides A, B and C। मान लेते हैं कि ABC कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या क्या है, A, B, C। ये ट्रायंगल बनेगा। सपोज ऐसा ट्रायंगल बन रहा है A, B, C। साइड A का अपोजिट हमने माना यहां से ये A, B का अपोजिट हमने मान लिया B, ये B है, कहां से A से C, और ये हमने अज्यूम कर लिया C। ठीक, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर जो कि हाइट होगी इस ट्रायंगल के लिए, बेस अगर A अज्यूम करते हैं तो A की करेस्पॉन्डिंग हाइट ये होगी। A से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, हमने किया ड्रा AM परपेंडिकुलर BC। A से एक लाइन हमने ड्रा किया AM जो कि BC पर परपेंडिकुलर है। ठीक, लेट BM इज इक्वल टू x, और BM की वैल्यू हम मान लेते हैं कि x यूनिट है, यहां से यहां ये x यूनिट है। देखो यहां से CM की वैल्यू क्या हो जाएगी, CM जो होगा BC में से अगर BM हम माइनस कर दें, BC में से BS माइनस कर दें तो CM की वैल्यू मिलेगी। तो CM इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास A माइनस x। ठीक, यहां तक क्लियर है। फिर हम ट्रायंगल लेंगे। अच्छा, इस ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस मान लेते हैं ये जो है ये एक्चुअल में हाइट ही है, तो इसका मान लेते हैं h, इसकी यूनिट मान लेते हैं h। लेट AM इज इक्वल टू h। फिर जरा ध्यान से देखो ट्रायंगल ABM, इन ट्रायंगल ABM में यहां पे 90 डिग्री बनेगा, M पे AMB विल बी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। 90 डिग्री के अपोजिट क्या आ रहा है C, 90 डिग्री के अपोजिट C, ये C होगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये x होगा बेस। यहां से h की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो, जो कि आपका क्या है परपेंडिकुलर, h स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस है C स्क्वायर माइनस बेस क्या हो जाएगा x, h स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये इक्वेशन बना के अभी छोड़ देंगे यहाँ तक क्लियर है। हमने किया इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रा किया AM, परपेंडिकुलर ड्रा किया AM की वैल्यू हमने माना x, और B से M हमने मान लिया x। फिर ABM एक राइट ट्रायंगल बना रहा है, कहाँ पे M पे, इसे हम AMB भी लिख सकते हैं। M का अपोजिट हो गया हाइपोटेनस C, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये ठीक है। चलिए सेम ऐसे ही अगर हम ट्रायंगल देखें AMC, इन ट्रायंगल AMC, यहां से h स्क्वायर इज इक्वल टू होगा b स्क्वायर माइनस b, CM का स्क्वायर, और CM की वैल्यू कितनी है a माइनस x, ये आया है a माइनस x। यहां से h स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब यहां से देखो इक्वेशन 1 में बता रहा है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहीं से ले लेते हैं एच की वैल्यू, एच स्क्वायर की, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एच स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। चलिए इसके बाद यहाँ से, इसके बाद आगे वहां से, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें x की जरूरत नहीं है, हमें ट्रायंगल का एरिया जो फाइंड करना है इसकी सभी साइड की जरूरत है। x को हम ए बी सी की टर्म में फाइंड करेंगे, फिर वहां से हम ये अपना हाइट निकालेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने h की जगह पे सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी है अलजेब्रिक, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अदरवाइज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दोनों। तो यहाँ से हमारा ये होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये सारा टर्म इधर ले लो, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस हो जाएगा, ए यहाँ माइनस ए भी प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में है बी स्क्वायर माइनस में, हम लिख सकते हैं इसे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 2a, इसके नीचे है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ये आ गया x का वैल्यू, x की वैल्यू क्लियर है। इसे हम लोग अगर ऑर्डर में लिखना चाहें ए बी सी के ऑर्डर में तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a। सेम है, सेम है, हमने ऑर्डर आगे पीछे किया है, साइन नहीं चेंज किया है। ठीक है, तो वैल्यू तो सेम रहेगी। अब यही वैल्यू आप रख दो कहाँ पे, इक्वेशन 1, तो हमें हाइट मिल जाएगा। ठीक है, हमें हाइट मिल जाएगा, इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे कराते हैं। इतना नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। x की वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, नोट कर लिया। x की वैल्यू हम लिख लेंगे कहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। फिर इक्वेशन 1 जरा ध्यान से देखिए, नोट किए हैं काफी। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a इन इक्वेशन फर्स्ट। था क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे ये पूरा वैल्यू, इसका स्क्वायर, ये एक्स का वैल्यू, एक्स स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2a होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर दिख रहा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस पूरे टर्म को कंसीडर करेंगे b। तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस, ये भी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, आपको पता है तीनों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, एक होता है a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2, ये तीनों आइडेंटिटी पता है। तो यही यहाँ यूज कर रहे हैं, ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की पूरी वैल्यू हमने माना है ये पूरा टर्म, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये पूरा हमने माना है b का वैल्यू, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा a माइनस b की जगह पे ये पूरा टर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2a, और दूसरे ब्रैकेट में c प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। यहां से देखो 2a एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2ac, 2a इसके नीचे है 1, 2ac, ये माइनस का मल्टीप्लाई सभी टर्म में होगा, तो ये माइनस a स्क्वायर, इसमें होगा तो प्लस b स्क्वायर, और इसमें होगा तो माइनस c स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ से सेम मल्टीप्लाई 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 2ac, इसके बाद प्लस साइन है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए इसे भी नोट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे अभी हम आगे डेरिवेशन अभी बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इतना डेरिवेशन करने के बाद ये वैल्यू लास्ट वाली अभी हम लिखे रहेंगे, ये h स्क्वायर का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू आया है, h स्क्वायर, ये बाकी इरेज करते रहेंगे। फिगर भी इरेज करते रहेंगे, ठीक है। तो हमें मिला h स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2a, 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2, ये लिखेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा इसे आर्डर में अगर कर लें, b स्क्वायर को पहले कर दे रहे हैं, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन क्या होगा 2a। सेकेंड में a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac ऑर्डर में ले रहे हैं, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a। ध्यान से देखो, अगर यहाँ से माइनस बाहर ले लें तो ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, और 1/2 ये 1/2 ये दोनों में है, ये मल्टीप्लाई करके इसे बाहर ले रहे हैं 1/4a, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस बाहर का आगे लेंगे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 2ac, ठीक है। माइनस बाहर लेना आपको आता है, माइनस साइन बाहर लेते ही ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सेम ऐसे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac माइनस b स्क्वायर, सेम वैल्यू 1/4a। अब इस पूरे टर्म को ध्यान से देखो, इस पूरे टर्म को ध्यान से देखो, ये a माइनस c होल स्क्वायर बना रहा हूं और a प्लस c होल स्क्वायर बना रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b होल स्क्वायर, b की वैल्यू है c, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर बोला, b की वैल्यू है c, इसे हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस a माइनस c होल स्क्वायर, सेम ऐसे इसे लिखेंगे a प्लस c होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक है। तो बच्चों थोड़ा सा रिपीट हम नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो को पीछे करके आप लोग फिर से देख लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में डेरिवेशन नहीं हो रहा, ठीक। रिपीट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए फिर से
आप लोग फिर से बैक करके जहाँ से नहीं समझ में आएगा फिर से देख लीजिएगा। यहाँ से 1/4a, इस पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ a होगा a प्लस सी और यहाँ भी a की वैल्यू होगी b, a माइनस b और सेकेंड में a की वैल्यू है b प्लस a माइनस b a प्लस सेम ऐसे इसमें a प्लस सी माइनस बी और यहाँ a प्लस सी प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4a, यहाँ से b माइनस a प्लस सी, ब्रैकेट हटेगा ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ b प्लस a माइनस सी, यहाँ a प्लस सी माइनस बी, यहाँ a प्लस सी प्लस, इसे अगर एक ऑर्डर में हम लेना चाहें तो 1/4a, ये हो जाएगा b और c का प्लस है, b प्लस सी माइनस a, ये हो जाएगा a प्लस b माइनस सी, ये हो जाएगा a प्लस सी माइनस b, तो ऑर्डर में a प्लस b माइनस सी, a प्लस b माइनस a प्लस सी माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस, कुछ नहीं बस लेटर को आगे पीछे करके लिखा गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, जो ट्रायंगल था आपका उसका पेरीमीटर क्या होगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ पर ले रहे हैं इस साइड, ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा 2s = a प्लस b प्लस सी, यही है S स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर, तो 2s = a प्लस b प्लस सी। अब अगर इसके दोनों साइड हम 2a माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2a = a प्लस b प्लस सी माइनस 2a। ठीक है, लेटर दिख रहा दिख रहा। अब ये हो जाएगा 2 कॉमन, s माइनस a = यहाँ से b प्लस सी प्लस रहेगा, 2a में से a जाएगा माइनस, b प्लस सी माइनस a। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, यानी b प्लस सी माइनस a = 2 ऑन ब्रैकेट s माइनस a। सेम इसी प्रकार से सिमिलरली यहाँ लिखेंगे, सिमिलरली 2s माइनस b अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस सी माइनस b, और ऐसे ही 2s माइनस सी अगर फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा b प्लस सी b प्लस a प्लस b माइनस सी। जो यहाँ पे माइनस हो रहा है वही यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये बात क्लियर है? सिंपल है, तो देखिए 2s = क्या होता है, a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, दोनों साइड हमने क्या किया 2a माइनस किया, तो 2s माइनस 2a = a प्लस b प्लस सी माइनस 2a, यहाँ से 2 कॉमन 2s माइनस से, यहाँ से देखो ये b प्लस सी लिख लो और माइनस 2a में a को ऐड करोगे तो माइनस सी, ये बता रहे। ऐसे ही अगर c प्लस a रहेगा यहाँ पे माइनस b, तो यहाँ आएगा s माइनस b, और यहाँ पे अगर माइनस में c वाला टर्म रहेगा तो ये s माइनस c होगा, सेम इसी टर्म पे। ठीक, तो यहाँ देखो इसे भी इरेज कर दे रहे हैं, इसे भी इरेज कर दे रहे हैं, समझ गए हैं? यहाँ से देखो ये होगा 1/4a d प्लस सी माइनस a वाला टर्म माइनस है तो इसका हो जाएगा 2s माइनस a, इसमें c माइनस है तो ये हो जाएगा 2s माइनस c, इसमें b माइनस है तो ये हो जाएगा 2s माइनस b, और a प्लस b प्लस c ये पूरा है 2s के। 2s = a प्लस b प्लस c अपॉन 2, यानी 2s = a प्लस b प्लस c। ये 2 से कैंसिल, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ, 2a मिलके 4a स्क्वायर हो गया, हर जगह स्क्वायर लगा लेंगे, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2a × 2a था ना, 2a × 2a मिला के हो जाएगा 4a स्क्वायर, a में a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर। ठीक, इसे सही कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, 2a × 2a = 4a स्क्वायर, तो यहाँ 4a स्क्वायर,
2 से 4 2 टाइम, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, हमें 2 इंटू 2 मिला हुआ है, तो ये हो जाएगा 4, फिर क्या है यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और अपान ये ए स्क्वायर बचेगा। ठीक, इतने बातें क्लियर हो गई। यस की वैल्यू आ गई, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से अगर एच निकालेंगे, ये एच स्क्वायर का वैल्यू, एच जब निकालेंगे तो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाहर आएगा 2, ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बाहर आएगा अपान ए, और अंडर रूट में मिलेगा हमें यस माइनस ए यस माइनस बी और एस माइनस। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यस इज इक्वल टू 2 अपान ए यस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये एच की वैल्यू है, ये है ट्रायंगल की हाइट। ठीक, नोट करेंगे इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब फिर से जो आपने ट्रायंगल बनाया हुआ था, ये ट्रायंगल आपने फॉर्म किया हुआ था, यहाँ ए बी सी, ये वैल्यू था ए, ये था बी और ये था सी। यहाँ पर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा किया था एम का वैल्यू दिया था एच। अब ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये बीच मत समझिएगा, ये बेस के लिए हम या पूरा लिख के देते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस अगर हम इसे मान रहे हैं ए को, तो इसकी करेस्पॉन्डिंग हाइट होगी एच, तो हाफ इंटू ए इंटू एच। अब एच का वैल्यू, जो एच का वैल्यू आपने फाइंड किया था, याद है, एच का वैल्यू कॉपी में देख लीजिए, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे 1/2 इंटू ए अपान कितना था 2 अपान ए अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस बी और एस माइनस सी, या 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस सी एस माइनस बी और एस माइनस। ये है एरिया अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड्स, ये हेरोल्ड्स फार्मूला हमारा। ठीक है, एक बार कॉपी में सब कुछ नोट किए हुए हैं, जल्दी से देख लेंगे। हम क्या करेंगे, ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, जिसके डायमेंशन ए बी और सी है। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए एम, बी से एम का लेंथ मान लेंगे एक्स, तो सी से एम का लेंथ क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनस हमें नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे इधर एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब दोनों एच स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू फिर इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वहाँ एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू रखने के बाद एच का वैल्यू फाइंड करेंगे और सेम यही एच का वैल्यू लास्ट में यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा हेरोल्ड्स फार्मूला। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स हम लोग कोसाइन रूल यूज करेंगे और उससे भी हम लोग हेरोल्ड्स फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, बाद में आपको काम आने वाला है और इसे सीख लीजिए। और ये इजी है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, स्टेप आपने देखा लंबा है लेकिन इजी। तो मान लेते हैं कोसाइन रूल से डेरिवेशन कर रहे हैं हेरोल्ड्स फार्मूला का। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट ट्रायंगल, वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके एंगल हम मान रहे हैं, मान लो यहाँ अल्फा, ये बीटा और ये गामा। इसकी साइड्स जो है अल्फा का अपोजिट ए, ये साइड ए है, बीटा का अपोजिट बी, ये साइड बी दिया हुआ है, और ये साइड मान लेते हैं हम कि सी।
तो कोसाइन रूल हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, हर एक एंगल के लिए अलग अलग। जैसे गामा के लिए जब देखेंगे तो गामा का अपोजिट साइड माइनस होगा, बिल्कुल इजी है लर्न करना से। ये माइनस होगा, ऐसे लिखेंगे cos गामा इज इक्वल टू, cos गामा इज इक्वल टू, ये माइनस होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपान क्या होगा, c को छोड़ देंगे 2ab। ऐसे ही cos अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा के लिए देखेंगे तो a माइनस होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा 2bc। और इसी प्रकार से cos बीटा के लिए b माइनस होगा तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac। यही है कोसाइन रूल, इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इस ट्रायंगल में मान लो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, वही सेम लाइन लिखिएगा, कंस्ट्रक्ट या ड्रा ए एम परपेंडिकुलर बीसी, ये हमने ए एम का किया, और इसे हमने मान लिया एच। ए एम जो कि हाइट होगा ट्रायंगल का, इसे हमने मान लिया एच। अब ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, ए एम सी, ठीक, यहां पे है गामा, ये एंगल गामा बना रहा, ये है बी और ये है एच। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो किसमें आता है, साइन थीटा। आप लोगों ने याद किया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में है सभी रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां से हमारा साइन गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि है एच अपॉन हाइपोटेनस जो कि है बी, का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी साइन गामा इज इक्वल टू हो जाएगा एच, यानी एच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी साइन गामा। ये एच की वैल्यू आ गई, एच इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, बी साइन गामा, ठीक है। कैसे है आप नोट कर लेंगे, एच इज इक्वल टू बी साइन गामा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला आप लोग जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये हाफ बेस हमने लिया इसे a और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट है h, तो हाफ इंटू a इंटू h, h की वैल्यू b साइन गामा 1/2 इंटू a इंटू b साइन गामा, ये हो गया 1/2 ab साइन गामा, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब साइन गामा के लिए देखो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज है, 3 आइडेंटिटीज है, उन्हीं में से एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम यही साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 ab साइन गामा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ये थीटा था तो थीटा गामा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। फिर कास गामा हमने बताया था आपको, कास गामा कैसे फाइंड करेंगे, कास गामा के लिए ये टर्म माइनस होगा, ये दोनों प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू यहाँ स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 ab अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन
2ab होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे। ये लाइन नोट कर लीजिए, यहाँ तक हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके। हो गया। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकल रहा है, लास्ट में लिख देंगे। ये सब ध्यान में रखना है। अब यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/2 AB अंडर रूट 1 माइनस, ये पूरा का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये पूरा स्क्वायर है इसका स्क्वायर ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल स्क्वायर, और नीचे का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक, ठीक है, यहां तक इसे रिवाइज करते रहें। ये आ रहा है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और यहां से 1/2 या 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, AB में एक साथ लिखते हैं। आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू AB, हम लिखते हैं AB/2 अंडर रूट, या 4a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये 1 में मल्टीप्लाई होगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक दिया है हमने। 4a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम लिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, सेम है। फिर यहाँ से देखो AB/2 इंटू, यहाँ 4 परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो 2 ये भी बाहर आएगा, a ये भी बाहर आएगा, a स्क्वायर का रूट a, b स्क्वायर का रूट b, 2a भी बाहर आ जाएगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट, या 4a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2ab होल स्क्वायर माइनस, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल स्क्वायर, या ab से ab कैंसिल, ये बचेगा 1/4 अंडर रूट, या देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b, ये पूरा टर्म b, ये पूरा टर्म, तो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और दूसरे में 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये आएगा। यहाँ से 1/4 अंडर रूट, इसे ब्रैकेट हटाएंगे तो 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर। सेकेंड वन 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब का कॉम्बिनेशन देखो बन रहा है, अगर इसे हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, या इसे एक आर्डर में कर लेते हैं 1/4 अंडर रूट, ये आर्डर में कर लेते हैं c स्क्वायर पहले, यहाँ से माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2a, सेम ऐसे ही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस c, 1/4 अंडर रूट। इस पूरे टर्म को देखो, फर्स्ट में ही मैंने बताया अगर माइनस बाहर ले लोगे तो ये माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, अगर माइनस बाहर लिया तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये रिजल्ट हमें मिलेगा माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, ये हो गया c स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बना रहा, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस c, ये आएगा।
ये आएगा। अब यहाँ देखो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में लगा, दोनों पे अप्लाई करो। 1/4 अंडर रूट ए माइनस बी, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, माइनस लगाने से माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। सी माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ आएगा ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ आएगा ए प्लस बी प्लस, ठीक। और फिर से वही फार्मूला जो यस का था, यस की वैल्यू जो थी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, तो 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अगर दोनों साइड ये माइनस करेंगे तो 2s माइनस 2a इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, यानी कि 2s माइनस a इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा b प्लस सी, और माइनस 2a प्लस a यानी माइनस c, ठीक। ये वाला टर्म याद आ रहा, वाले में भी हम लोगों ने यूज किया था ये। ऐसे ही c प्लस ए या a प्लस सी माइनस बी रहेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट s माइनस बी, और ऐसे अगर c वाला टर्म माइनस रहेगा तो 2 ब्रैकेट में s माइनस सी। ये क्लियर है? चलिए, फिर यहाँ हमें मिलेगा 1/4 अंडर रूट, यहाँ देखिए a वाला टर्म माइनस है, b प्लस सी आएगा, a का टर्म माइनस है तो हो जाएगा 2s माइनस a इंटू, यहाँ b का टर्म माइनस है 2s माइनस b, यहाँ पे c का टर्म माइनस है 2s माइनस c, और यहाँ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2s, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ देख लीजिए आगे, यहाँ के बाद से यहाँ थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है। 1/4 हम सेम लिख देंगे इनटू, तो ये 2 का पेयर 4 टाइम है, ये 2 4 टाइम है तो 2 टाइम पेयर बनेगा, 1 2 3 4, पेयर में से एक बाहर आता है तो इस 2 में से एक 2 बाहर आएगा, और इस 2 में से भी एक 2 बाहर आएगा, यानी 2 इंटू 2 बाहर आ गया। अंडर रूट में बचेगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और यस, तो यस को हम पहले लिख ले रहे हैं, यस माइनस a, s माइनस b और s माइनस, यहाँ 2 से 4 2 टाइम, 2 से 2 टाइम कट गया, ये आ गया हमारे पास यस माइनस a, s माइनस b और s माइनस, यही है हेरोल्ड्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यही है, ठीक। तो ये हमने दोनों तरीके से कोसाइन रूल का यूज करके और उसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करके, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक ऑर्डर से कर लेंगे, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन थोड़ा इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक, थोड़ा सा लंबा जरूर है, इजी है। इस तरह से हमने दोनों तरीके से डेरिवेशन सीख लिया हेरोल्ड्स फार्मूला का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले क्लास 9 में से क्लास 9A का जो आपका हेरोल्ड्स फार्मूला का कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन, उसके बाद फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमने कोसाइन रूल में ज़्यादा कुछ नहीं किया, आपको याद रखना है कोसाइन रूल, तो कास गामा की वैल्यू क्या होगी ये याद रखना है, उसके बाद हाफ बेस इनटू हाइट फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपका डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।